दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राजस्थान वेदर पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य के जो पश्चिमी भाग है वहां पर भी बारिश कुछ भागों पर हो सकती है, यानी कि ये संभावनाएं बन रही है। फिलहाल मिले अपडेटों के अनुसार कुछ भागों पर वेदर एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि इस सिस्टम से तो हम ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि ये राजस्थान के पश्चिमी भागों पर बारिश करेगा। लेकिन बंगाल की खाड़ी पर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र 13-14 सितंबर के दौरान बनेगा और उस सिस्टम से हम थोड़ी उम्मीद कर रहे हैं, इस तरह का अनुमान लगा रहे हैं कि वो कर सकता है राजस्थान के पश्चिमी भागों पर बारिश। क्योंकि आइए आपको पहले पूरा ट्रैक समझाते हैं। फिलहाल इस सिस्टम के बारे में बताते हैं। देखिए, ये सिस्टम अभी बना हुआ है मध्य प्रदेश के भागों पर, लगातार ये उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है यहाँ पर अब बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। उत्तरी भागों पर भरतपुर, धौलपुर के दौसा के आसपास के भागों पर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। फिर 12 सितंबर में 11 सितंबर में ऊपर बढ़ेगा, इस तरह से होगा। 12 सितंबर में आगे की तरफ बढ़ जाएगा, लगातार कमजोर होकर, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ जाएगा, उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ। राजस्थान पर भी बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। जैसे ये आगे बढ़ेगा, राजस्थान पर जो थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां होंगी वे भी समाप्त हो जाएंगी। बहुत थोड़े इलाकों पर बादल बादल दिखेंगे, थोड़ी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अब इसके बाद में जो नया सिस्टम है वो बनेगा बंगाल की खाड़ी पर, यहाँ पर। अब यहाँ से बनकर वो चलेगा इस तरह से। ये पूरी जो प्रक्रिया होगी ये दोस्तों होगी 14 सितंबर से लगाकर आने वाली 19 सितंबर तक। ये उड़ीसा के भागों से होता हुआ और छत्तीसगढ़ के भागों से होता हुआ और दक्षिणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भागों से होता हुआ ये लगभग रहेगा यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर। अब ये आपको एक बात और बताऊं मैं इसमें दोस्तों, अब ये सिस्टम तो ऊपर की तरफ आए तो जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूं कि जब भी ये जमीनी भागों पर सिस्टम आ जाते हैं तो इन्हें मॉइस्चर मिलना बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से कम मिलने लगता है, कमजोर हो जाते हैं। अब वो सिस्टम आएगा थोड़ा दक्षिणी की तरफ से, तो इधर से जो भारत के जो राज्य है, देखिए बीच से चौड़ाई अधिक है, नीचे की तरफ निराई कम है, तो वो इस तरह से यहां से होता हुआ आएगा। तो उसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से दोनों जगह से मॉइस्चर मिलता रहेगा, जिसकी वजह से वो लगातार ताकतवर होता रहेगा, यानी कि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में रहेगा। तो उसकी वजह से जो हवाएं हैं वे भी काफी ऊपर तक जो है वो मॉइस्चर जो है वो पहुंचाता रहेगा। तो उसकी वजह से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं, फिलहाल के मिले अपडेटों के अनुसार। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मौसमी सिस्टमों में बदलाव होते रहते हैं हर समय। तो देखिए 19-20 सितंबर आने में काफ़ी लंबा समय है, तो बदलाव भी हो सकते हैं। तो फिलहाल मैं अपने जो अभी मुझे अपडेट मिले हैं उनके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए अब देखते हैं कि 11 सितंबर में राजस्थान के किन किन जिलों पर बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं और किस तरह से 19 सितंबर तक राजस्थान के भागों पर बारिश फिर से हो सकती है या होने की संभावनाएं बन सकती हैं। 11 सितंबर की राजस्थान राज्य की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए मैं थोड़ा यहाँ पर आपको जूम करके अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस तरह से राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो हमें नज़र आ रही है। तो देखिए यहाँ पर ये 11 सितंबर की वेदर रिपोर्ट है राजस्थान राज्य की। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ये लगभग उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा, तो जिसकी वजह से जो बारिश की गतिविधियां उदयपुर, भिलवाड़ा, बूंदी, यहाँ पर बादल बादल दिख रहे थे, बारिश हो रही थी कुछ भागों पर, तो वो कल से समाप्त हो जाएगी। यानी कि बादल बादल तो दिखेंगे लेकिन बारिश काफ़ी कम भागों पर देखने को मिलेगी, हल्की फुल्की। वो भी बारिश जो बढ़ेगी वो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा और जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक से लगाकर 12 झालावाड़, कोटा, बूंदी के भागों पर होने के आसार हैं। इसमें भिलवाड़ा, अजमेर के भागों पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। यहाँ पर कुछ भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। और ये बारिश भी ऐसा नहीं होगा कि पूरा दिन ही बारिश चलती रही, ये बारिश का सिर्फ एक स्पेल होगा, झोंका होगा, यानी कि यहाँ से मॉइस्चर आएगा, बादल बनकर आएंगे, वे यहाँ पर बारिश करेंगे। तो ये बारिश काफ़ी लंबे समय की नहीं होगी, कुछ जिलों पर कुछ मिनटों के लिए या कुछ जिलों पर कुछ घंटों के लिए ही बारिश जो है वो ये देखने को मिलेगी। तो काफ़ी लंबे समय तक भी ये बारिश जो है वो नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से राजस्थान के भागों पर ये बारिश सिस्टम करने वाला है। इसके अलावा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, यहाँ पर बादल दिखेंगे लेकिन बारिश की संभावना थोड़ी सी कम है।
इसके अलावा जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, यहाँ पर मौसम ड्राई बना रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, सीकर, जयपुर के भागों पर जो है वो आते जाते देखने को मिल सकते हैं। संभावना कम है लेकिन बन सकती है। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश जयपुर, सीकर के भागों पर, झुंझुनू के भागों पर भी हो सकती है। तो इस तरह से राजस्थान के भागों पर बारिश होने के आसार है। कई जिलों पर हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज़ देखने को मिल सकती है, क्योंकि सिस्टम जो है काफ़ी नज़दीक राजस्थान के भागों पर रहेगा। तो इस सिस्टम से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि ये लगातार कमज़ोर हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ जिलों पर ये बारिश करने में राजस्थान के भागों पर कर सकता है। तो इस तरह से बारिश होगी राजस्थान के भागों पर आने वाली 11 सितंबर में। और 12 सितंबर की अगर बात करें, 12 सितंबर में भी अलवर, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक के भागों पर, अजमेर के भागों पर बारिश होने के आसार है, और उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा के भागों पर बादल देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर 14 सितंबर की अगर माफ कीजिएगा 13 सितंबर की अगर हम बात करें, 13 सितंबर में बारिश की गतिविधियां काफी कम राजस्थान के भागों पर हो जाएगी। 14 सितंबर में भी राजस्थान के ज्यादातर भागों पर मौसम ड्राई रहेगा, हालांकि बूंदी, कोटा, बारा, भीलवाड़ा के कुछ भागों पर बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। 15 सितंबर में भी राजस्थान के भागों पर बादलों की आवाजाही रहेगी, बारिश की संभावना कम है। 16 सितंबर में भी हालांकि ये बारिश की गतिविधियां राजस्थान के पूर्वी से और पश्चिमी भागों की तरफ आगे बढ़ने के आसार है। बादल भी आएंगे, कुछ भागों पर बारिश भी होने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर बात करें दोस्तों, अगर आने वाली हम 17 सितंबर में पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी बारिश होगी। पश्चिमी राजस्थान के मध्य भागों तक, जोधपुर तक, जालौर तक भी बादल रहेंगे, कुछ भागों पर बारिश हो सकती है, क्योंकि मौसमी सिस्टम महाराष्ट्र के भागों के आसपास रहेगा। अगर 18 सितंबर में भी राजस्थान के पूर्वी भागों पर बारिश होगी, और मध्य भागों तक जो है बादल देखने को मिलेंगे, क्योंकि सिस्टम महाराष्ट्र के भागों पर बना रहेगा। तो इस तरह से अगले जो सिस्टम बनेगा उससे थोड़ी सी संभावनाएं बन रही है कि राजस्थान के मध्य और पश्चिमी भागों पर बारिश वो कर सकता है। तो जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे आप सभी को जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नई अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलता हूं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।